उज्जैन। रिपोर्टर नीलेश मालवीय। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगमबाग क्षेत्र में चिकन मटन की अवैध दुकान पर मोहन यादव सरकार की एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई अंगारा रेस्टोरेंट पर हुई है। यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में शहर की चर्चित नॉनवेज की दुकान थी। सुबह 9 बजे शुरू हुई कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। दरअसल यहां 1.5 माह पहले भी इसी प्रकार 12 बिल्डिंग को जमींदोज किया गया था, तब जरूर विरोध हुआ था। आज कार्यवाही शांतिपूर्ण चल रही है। यहां 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं, जिनमें सीएसपी, टीआई व जवान मौजूद है। वहीं करीब 100 की संख्या में प्रशासन का भी अमला भी मौजूद है, जिसमें विकास प्राधिकरण सेओ, नगर निगम उपायुक्त, तहसीलदार, पटवारी, निगमकर्मी शामिल है। जिस जगह कार्यवाही चल रही है यह महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग है। इस जगह से महाकाल मंदिर द्वार 100 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण अति संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। एक ओर से रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985 में बेगमबाग क्षेत्र में करीब 30 भूखंड आवासीय तौर पर 30 साल की लीज पर दिए थे। भूखंड धारकों ने इन भूखंडों का उपयोग आवासीय तौर पर करने की बजाय पूरी तरह व्यावसायिक तौर पर कर लिया, जो कि नियम विरुद्ध था। इसके साथ ही वर्ष 2014-15 में लीज भी समाप्त हो गई, जिसे नवीनीकरण भी नहीं कराया गया। भूखंडों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस दिए। वर्ष 2023-24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी, जिसको लेकर भूखंड धारक न्यायालय पहुंचे, जहां उन्हें स्टे मिल गया। इन भूखंडों का अलग अलग न्यायालय में मामला विचाराधीन है। कई भूखंडों से न्यायालय का स्टे हट चुका है। इसके बाद 2 चरणों में 2.5 माह पहले यहां 12 बिल्डिंगों को हटाया गया था। खास बात तो यह है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहां 30 भूखंड आवंटित किए थे, जिनमें प्रत्येक की साइज करीब 2400 स्क्वायर फीट थी। भूखंड धारकों ने इनके अलग अलग टुकड़े कर करीब 65 बिल्डिंग बना ली। 65 में से 13 बिल्डिंग को जमींदोज किया गया है। शेष 52 को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाएगा। क्या कितनी हाईटेक गाड़ियाँ हैं? आधुनिक दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को आज 14 अगस्त को ये डायल 112 की जो सेवा है उसका शुभारंभ किया गया था। इसमें आज 35 गाड़ियां हम लोगों को अभी तक जिला उज्जैन के लिए प्राप्त हुई हैं, जिसमें अब केवल पुलिस से रिलेटेड व्यवस्थाएं नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था, और ये गाड़ियां हाईटेक हैं। इसमें फर्स्ट एड की सभी प्रकार की किट उपलब्ध है। इसके साथ अगर कोई डिज़ास्टर इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें मान लीजिए कटर की आवश्यकता है या उपकरणों की आवश्यकता है तो वो उपकरणों से भी ये लैस गाड़ी है। इसी प्रकार अग्निशमन के लिए प्रारंभिक रिस्पांस, फर्स्ट रिस्पांस के लिए भी ये गाड़ी पूरी तरह से सुसज्जित है। और इस तरह की 35 गाड़ियों को आज यहाँ पर पुलिस लाइन से ज़िले में रवाना किया गया। ये सभी थानों में उनके इवेंट की डेंसिटी के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही आधुनिक योजना है और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश हैं कि इसमें सभी सेवाओं को इंटीग्रेट किया जाए, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हैं और सभी लोगों को एक ही नंबर के माध्यम से सभी तरह की सुविधाएं मिलें, तत्काल इमीडिएट रिस्पांस मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसके लिए हमारे सभी ड्राइवर्स और स्टाफ की ट्रेनिंग कर दी गई है। इसमें आगे पीछे दोनों जगह गाड़ियों में कैमरा लगा हुआ है जो लाइव फीड को हमारे कंट्रोल रूम तक और भोपाल तक भी प्रोवाइड करेगा और प्लस एविडेंस के तौर पर वो हमारे काम भी कोर्ट में सबमिशन के काम भी आएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ और अभी हम लोगों ने आज इसको फ्लैग ऑफ किया। आज पूरे शहर में एक फ्लैग मार्च के बाद जिससे प्रचार प्रसार हो और उसके तत्पश्चात तत्काल इनको थानों में रवाना किया। सर कितने समय में घटना के तुरंत बाद पहुंच जाएगी? जैसा मैंने आपको बताया कि इनमें इवेंट की डेंसिटी को देखते हुए हमने इनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। जो शहर के जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम, हमारा प्रयास है कि हम 5 मिनट से कम रखें, परंतु हम 10 मिनट के अंदर सभी इवेंट्स को कवर करेंगे। देहात में कई बार दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं, अगर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई इवेंट आता है तो उसके लिए हमने रिस्पॉन्स टाइम को करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए कैलिब्रेट किया। 35 वाहनों को आज रवाना किया। डायल 100 की जगह 112 डायल करना पड़ेगा। अब मैं आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे सभी लोग ये ध्यान रखें, अब सभी सेवाओं को 112 के माध्यम से इंटीग्रेट कर दिया गया, इसलिए आपको अलग अलग टोल फ्री नंबर जैसे साइबर के लिए, एम्बुलेंस के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल 112 पे डायल करेंगे तो उसके माध्यम से सभी सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। थैंक यू।
यूडीए सीईओ साहब का पत्र प्राप्त हुआ था कि उनको सपोर्ट कुछ रिक्वायर्ड था नगर निगम से, तो उसी दृष्टिकोण में आज उनके द्वारा कुछ वैधानिक कार्रवाई की गई थी। उसमें नगर निगम का सपोर्ट था, उसमें हमारे संसाधन का उपयोग किया गया, जिसमें कि जेसीबी, पोकलैन और लगभग 80 से 90 कर्मचारी हमारे थे, जिनके द्वारा इस कार्रवाई में सहयोग दिया गया और कार्रवाई को बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 मकान थे जो कि यूडीए के द्वारा कार्रवाई करके उसको विधिनुसार कार्रवाई की गई।